उन्होंने भी उन सरकारी संस्थानों को और बढ़ाया, लेकिन इन्होंने सरकारी संस्थानों को बेच दिया। कारण देश और राष्ट्र का नुकसान हो, गलत निर्णय हो तो फिर उनकी भर्त्सना भी करनी होगी। देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था कुल, जब से देश बना और तब तक, और 10 साल में कितना हो गया? 205 लाख का कर्ज है। कि किसानों के लिए अधिनियम हमने बढ़ाया, कितना बड़ा झूठ है। जब मेट्रो बन के तैयार हो गई थी और सरकार चली गई हमारी, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मेट्रो चला दी फरीदाबाद तक, तो भैया फिर तो ये कितना ही भी झूठ बोल रहे हैं कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अपना निर्णय लेने जा रहे हैं और ये चुनावी कार्यक्रम है, और ये चुनावी कार्यक्रम भी ब्रिज की भूमि से है। ये कार्यक्रम उदयभान जी के सानिध्य में पहले शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है, आपकी भी मेहरबानी है। तो आज के इस कार्यक्रम सम्मान के योग भाई उदयभान जी, जिन्होंने मुझे अपील करने की भी जगह नहीं छोड़ी, अपील भी कर दी, सारी स्थिति का अवलोकन भी कर दिया और पार्टी के भविष्य की जो हमारी नीतियां हैं, जिस शक्ति को आप हमें देने जा रहे हैं, उसके आधार पर हमारा कार्यक्रम क्या होगा जनता को देने का, उसको भी अच्छी प्रकार से आपको समझाया है। चौधरी उदयभान जी कह रहे थे कि मुझे बहुत जगह जाना है, इसमें दो राय नहीं है। उदयभान जी अब हसनपुर होडल के एमएलए नहीं है, ये अब हरियाणा की एक महान शख्सियतियों में गिने जाते हैं। इनकी जरूरत है हर जगह। और सच्चाई तो ये है कि पता नहीं ये जोड़ी भूपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी की जोड़ी जैसे एक बजरबट्टू लगाए करो ना तुम शगुन के लिए, ये चुनाव के लिए ऐसी जोड़ी बन गई है कि जब से इन्होंने पार्टी का तो संभाली है, तब से कांग्रेस के हक में एक आंधी और लहर बढ़नी शुरू हो गई है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। हमारे बीच में भाई तेवतिया जी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी भी बीच में हैं। उन्होंने भी संबोधन में मेरे लिए अपील की है। एक बेहतरीन सरल हृदय, एक सच्चे पंच के रूप में भी मैं इन्हें देखता हूं। सम्मान के भाई कुरैशी जी, भाई मान साहब और मंच पर बैठे हो मेरे वो साथी, अब मैं नाम ना लूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे दिल में उनकी इज्जत कम है। हमारी बहन भी बैठी हैं, संगठनों के पंच भी, सरपंच भी, ब्लॉक समिति, जिला परिषद चेयरमैन और संगठनों के माननीय साथी भी यहाँ बैठे हैं और हजारों की संख्या में आए हुए इस इलाके की, यहाँ लिखा तो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, ये उन प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं जो एक राजनेता को नया जीवन देते हैं। इनके बिना राजनेता नहीं है। तो भाई आप तो आधार हैं, आप किंग मेकर हैं, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आपको हृदय से नमन करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। साथियों, प्रधान जी ने सब कुछ कह दिया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, दोहराना उचित भी नहीं। जल्दी हमें वहां भी दूसरी जगह पहुंचना है, अतीन में,
मैं तो दो ही बात कहूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि आप इतनी देर से यहां बैठे हैं, आप जाग चुके हैं। दो बार आप जागे हुए तो हो सकते थे, लेकिन दो बार की पारी आपने बीजेपी को दी है, तो भ्रमित जरूर हुए दो बार के शासनकाल में। तो इस शासनकाल की अगर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम देखें, जिसका जिक्र तो बहुत कर दिया, पहली पारी तो खेली काले धन के नाम पर। काले धन का यह था कि भी कांग्रेस ने काला धन विदेशों में छुपा दिया और हम उसको लाए, खजाने को भी भर देंगे और 15-15 लाख रुपए भी दे देंगे। ये पहली घोषणा थी जब परिवर्तन किया आज से 10 साल पहले आप लोगों ने। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि वो काला धन का क्या हुआ, लोगों के खाते का क्या हुआ, शाह जी ने खुद माना कि भी वो तो इलेक्शन का जुमला था। कितना भयंकर जुमला था कि देश की 140 करोड़ जनता को गुमराह कर देना जनता से बड़ा दरबार अदालत नहीं है। और जब कसूर करने वाला खुद उसे मान ले, फिर सजा आपको 5 साल पहले ही दे देनी चाहिए थी। वैसे सच्चाई है ये कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, संस्था हो, वो फिर अधिकारी नहीं है वोट मांगने की, लेकिन शायद दे देती देश की जनता उनको सजा। लेकिन दूसरा जुमला फिर आ गया और वो जुमला आज खुल गया। वो पुलवामा आ गया। सतपाल मलिक जी ने सारे भेद को खोल दिया। भाई खेल तो ये था, वो उन्हीं का गवर्नर रहे हैं, कश्मीर में गवर्नर रहे हैं। तो भाई दूसरा जुमला वो चल गया। तीसरे जुमले का तो मैं जिक्र क्या करूं, आप फैसला स्वामी कर लेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब डीजल पेट्रोल के रेट अगर 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, विदेशों से तेल 130-135 डॉलर का एक बैरल आता था। बहुत महंगा था उस जमाने में। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था नहीं हिलने दी थी मनमोहन सिंह ने। इतने महंगे तेल के बावजूद तकरीबन 70% जो फ्यूल है वो विदेशों से मंगाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को संभाला, महंगाई को संभाला और तेल 50-55 से लेकर 60-62 से फालतू नहीं होने दिया। जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। याद करिए। और ये कहते थे कि तेल हम 30-35 रुपए लीटर देंगे। गैस का सिलेंडर 400 कर दिया कांग्रेस ने। हम गैस का सिलेंडर भी 250-300 में देंगे। क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं हुए। गैस का सिलेंडर तो पहुंच गया 1000 रुपए और तेल पहुंच गया मनमोहन सिंह जी की उम्र से फालतू कर दिया इन्होंने। रुपए की कीमत सबसे ज्यादा आज अगर रुपए की वैल्यू कम हुई है तो कभी इतनी नहीं हुई। डॉलर के मुकाबले सरकारी संस्थान जिनका जिक्र किया वो सारी बेची जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी उन सरकारी संस्थानों को और बढ़ाया, लेकिन इन्होंने सरकारी संस्थानों को बेच दिया। आप लोग आह्वान पर आए हैं, प्रेम से आए हैं, तो वहां
फैक्ट्रियों से इधर से भर भर के लाए, तो वहां कहा कि किसानों के लिए अधिनियम हमने बढ़ाया। कितना बड़ा झूठ है कि वो किसान की जमीन किसान के बिना रजामंदी के एक्वायर ना की जाए। अब इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? ये अधिनियम 2013 में कांग्रेस ने बनाया कि किसान की जमीन पहले उनकी रजामंदी होगी इलाके की तो एक्वायर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। पर मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता, जब मेट्रो बन के तैयार हो गई थी और सरकार चली गई हमारी, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मेट्रो चला दी फरीदाबाद तक, तो भैया फिर तो ये कितना भी झूठ बोल रहे हैं। पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं कि झूठ के बोलने का और धरती में सोने का कोई कहना ही ना है, कितनी बोल मार ले कितना ही कर दे। तो आज इसको समझिए, आज देश और राष्ट्र की उसको समझ लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा जी ने ऐलान किया था, मुझे याद है, कि मेट्रो फरीदाबाद तक कर ली। मैं मिनिस्टर था, मैंने खुद ऐलान करवाया कि इसको पहले गुड़गांव ले और फिर पलवल ले। अगर सरकार रहती तो दोनों जगह मेट्रो चल जाती आज तक, ये सत्य है। तो भाई जो ये झूठ का प्रचार करते हैं कि अपने किसान के लिए ये नीति बनाई, नीति तो पहली बनी हुई है, लेकिन इनसे ये पूछिए कि किसान आंदोलन राष्ट्र में हर किसान के लिए हुआ, उसमें 750 आदमी मरे, उनका बलिदान हुआ। क्या एक भी अफसोस के शब्द इन लोगों ने कहे? अगर इनके शर्म होती तो इनको शहीदों का दर्जा देते। किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए उन्होंने अपनी आहुति दी, और तीनों जो एक्ट बढ़ाए उनको आंदोलनकारियों ने ही उनको बदलवाने का काम किया। तो जो वो नहीं कर सकते वो अधिनियम बनाएंगे? इतना बड़ा झूठ बोलने का वो किया है। शटल की बात आई, शटल बंद कर दिए सरकार में, पहले चलते थे। हाँ, जो शटल चलते थे, आप शक्ति दीजिए। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि देखिए, ये सरकार के काम होते हैं। जो सत्ता में सरकार आती है उसी के काम होते हैं। मेरा राजनीतिक जीवन शायद सब भाइयों को पता ना हो, मैं 5-5 बार एमएलए मिनिस्टर रहा हूं, सीएलपी का लीडर भी रहा हूं। अमर कृष्ण पाल जी आपस में लड़े भी हैं इलेक्शन। एक बार मैं बसपा से लड़ा था, कांग्रेस ने टिकट काट दिया। हमारे प्रधान जी हमारे प्रधान हैं, जनता की आवाज पर मुझे लड़ना पड़ा और कुल 161 वोट से हारा था मैं। और अगली बार फिर हम भी लड़े, कांग्रेस ने ठीक टिकट दिया, ठीक गलती ठीक सुधारी और तकरीबन 64,000 से जिताया जनता, जो रिकॉर्ड है भजनलाल जी के बाद। तो भैया, जिसे 5-5 बार जनता इतना प्यार देती है तो कहीं ना कहीं उसमें ईमानदारी है, इतना ईमान। मेरा संबंध सबसे चाहे नहीं रहा हो, मेरे पिताजी का संबंध यह रहा है। चौधरी नेतराम जी का नाम तो आपने सुना होगा। तो भाई, मेरा परिवार और यहाँ का आपका संबंध नया नहीं पुराना है। मैं तो एक भरोसा दे सकता हूं कि आपने मुझे शक्ति दी। सम्मान की बात कह रहे थे कि हमें सम्मान जरूर देना, हमारे की प्रधान जी ने किसी ने कहा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऑन ओथ कहता हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अंत में फिर अपील करता हूं, आप मुझे पार्टी को, मैं गठबंधन पार्टियों का नुमाइंदा हूं, आप पार्टी और कांग्रेस का नुमाइंदा हूं। प्रधान जी तो अच्छी तरह जानते, ज्यादा नहीं कहना चाहिए। पार्टियों का गठबंधन का तो हूं,
लेकिन मैं जनता का भी उम्मीदवार हूं। मुझे जो टिकट दिया है पार्टी ने, जन भावनाओं के मुताबिक दिया है। किसी को भी दे देती पार्टी, हमें सबको एक इस अन्याय और गलत और झूठी सरकार को बदलने के लिए एक होना चाहिए। लेकिन पार्टी ने 3 बार सर्वे किया, तो जिलों की कई बातें, वहां से कौन क्या लेगा। तो इसलिए भैया जन भावनाओं के मुताबिक मुझे आपके उम्मीदवार को भेजा है। तो जन भावना किसकी? आपकी है। अब ये मेरी इज्जत ही नहीं है, ये आपकी भी इज्जत है। फरीदाबाद और पलवल 2 जिले हैं। मैं घमंड और झूठी बात कहने का आदी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो आज हर जगह एक आंधी सी चल रही है इन लोगों के विरुद्ध, और कांग्रेस और प्रधान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस दिन रात निरंतर एक विश्वास कर रही है। यहां जिले की तो तुम शर्त लगा लो, फरीदाबाद जिले से कांग्रेस आगे रहेगी और होर्डिंग में सबसे ज्यादा आगे रहेगी जी। मैं तो इतना ही कह दिया, प्रधान जी इनका नेतृत्व संभालेगा। अंत में फिर मैं आपको नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। लेकिन अब एक एक व्यक्ति जो बैठे हो, ये संकल्प लेके जाना, मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा, अपने मन में संकल्प ले लो। एक एक आदमी कम से कम 50 से लेकर 100 वोट तैयार करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कार्यकर्ता छोटे से बुलावे पर टेलीफोन पर इतने यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो इस प्रदेश में से भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है, और भारी मतों के साथ हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतने जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा से, और बल्कि न केवल फरीदाबाद लोकसभा, पूरे हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा और करनाल का जो उपचुनाव है विधानसभा का 11 के 11 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। होटल 24 का प्रमुख शक्ति भैया का आज शहर है होटल शहर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज यहाँ से चुनाव प्रचार आपने आरम्भ किया है। चुनाव प्रचार हमारे होटल का हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। माता शक्ति मैया का सबका आशीर्वाद है, और हमें पूरा भरोसा है कि सारे रिकॉर्ड वोटों से अब तक होटल से जो भी जीत हुई है उनमें समय की रिकॉर्ड जीत होगी। चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आपने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में होटल विधानसभा क्षेत्र से पलवल जिले में अपना चुनाव प्रचार आरम्भ किया, क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? उसके लिए जनता से अपील कर दी। प्रधान जी ने अपील के साथ साथ यही कि नहीं, पार्टी प्रदेश के लिए भी एक सारी तस्वीर आपके सामने रख दी। जनता जागृत हो चुकी है इस समय। जनता इस 10 साल के कुशासन शब्द कहूँ क्या कहूँ, उसको देख लिया है। हर चीज़ की सही तुलना कर रही है कि इन लोगों ने सिवा गलत झूठे वादों के, जिनका हमने कई बार अभी वर्णन भी किया, प्रधान जी ने, मैंने, इन्होंने एक भी वादे गारंटी नहीं, सारे जुमलों के नाम पर झूठ बोलने का और एक भाजपा 10 लाख का नारा दे रही है कि किस्मत 10 लाख से जीत। तो जनता जागरूक हो रही है। जनता से तो एक ही अपील है कि इस जागृति को और इतनी तेज करें इस लॉ को कि आखिर तक 25 तारीख तक इस जोश को और दुगना करें, और अधिक से अधिक, गर्मी का मौसम है, अधिक से अधिक वोट का इस्तेमाल शुरू करें। महेंद्र प्रताप जी, एक यहाँ का मुद्दा है, यहाँ पे जो बिल वगैरह है वो यहाँ पे चालू है, पिछले 10 साल से मुद्दा रहा है। होटल क्षेत्र के लोगों की मांग है, 10 साल से एक भी रेल नहीं चली है, क्या कहना चाहेंगे? किया है, मैं नहीं किया था कैसा, यहाँ हमने कहा सरकार आई, मुझे आप अपना पार्लियामेंट मेंबर चुनेंगे, तो मेरा वादा है खुद को फिर से बहाल कराना। एक जनसभा के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि तीसरी बार में ही सांसद बनूंगा, और ये पत्थर की लकीर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो भाई, अब तुम ही कह रहे हो, कहा पत्थर की लकीर है,
ये अहंकार है या कहीं तो तानाशाही का एक सबूत है कि मैं ही बनूंगा। क्या आधार है उसके पास ये कहने का? सन 2019 में कारण था जिसका मैं जिक्र किया कि पुलवामा उसका आधार बन गया। चारों तरफ एक राष्ट्र के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद, मैं सब जोड़ रहा हूँ, कि ऐसा वातावरण पैदा हो गया जो झूठ के आधार पर एक राष्ट्रवाद का रूप ले लिया। और चारों तरफ देश की जनता ने, अगर ये राष्ट्र की बात है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को मार दिया, और इसलिए मोदी जी को उस आधार पर वोट दे दिया। लेकिन आज 10 वर्ष में वो सारी चीज गलत साबित हो गई। और रिजल्ट क्या है? कि क्या रिजल्ट है 10 वर्ष के? आज स्थिति उस 2019 के मुकाबले उलट है, और उलट ही होने जा रहा है। आप देखते रहना, अंडर करंट है देश की हमारी जनता के अंदर। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर 370 से ज्यादा सीटें हमें मिलेगी। ऐसा है, ये फिर वही जुमलेबाजी। मोदी जी ने बंगाल में कहा था न 370 का असर है, मंदिर का तो कुछ है ही नहीं, तो समझ लिया। आज धर्माचार्यों ने भी उसका खंडन कर दिया कि नहीं, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, ये जो है मंदिर अभी खंडित मंदिर माना जाएगा, अभी मंदिर तैयार नहीं है, कोई असर उसका नहीं है। मोदी जी ने बंगाल में कहा था दीदी गई 200 पार होंगे हम, कहा है ना, कितनी रह गई? 78 है, 79। हरियाणा में 75 पार, कितनी रह गई? 40 रह गई। तो कांग्रेसी ने हमें उम्मीद रही क्या होगा, जनता तो चाहती थी। अगर ये मजबूत रहे होते तो 50 पहुंच जाते। छत्तीसगढ़ में क्या है, कर्नाटक में क्या कहा, ये जुमले हैं, एक साइकोलॉजिकल वार है, जनता को प्रभावित करते हैं। ये पैक करके कितने पार कर रहे हैं, जो कमजोर दिमाग के वो डर जाए और वोट दे दे। इसमें कोई वो नहीं है, कोई 400 नहीं, ये 200 भी पार नहीं करेगा। आप देखते रहेंगे।